हरे कृष्णा। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे अत्यंत आश्चर्य और विषाद में पड़कर बोली, अहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए महान भय का यत्नपूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से शिशु को त्याग कर सत्य के लोभ से जो तू वहां जा रही है वह तुम्हारे लिए अधर्म है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, जो वचन इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर शपथों के द्वारा आत्मरक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती है वहाँ वह असत्य भी सत्य और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है और वह अकेले ही सुख दुख भोगता है। अतः मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य का मार्ग भी रोक लिया था, किंतु सत्य में बंध जाने के कारण वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए गए अपने नियम को नहीं तोड़े। स्वर्ग, मोक्ष, धर्म सब सत्य में ही है, उसमें मानो इसका लोप कर दिया है। सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्यमय तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। एक बार 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों को यदि तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का पलड़ा ही भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सत्य भाषण में किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। वही सत्पुरुषों की वंश परंपरागत स्थिति है, संपत्ति है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य ही आश्रय श्रेष्ठ माना गया है। वह अत्यंत कठिन होने पर भी उसका पालन करना अपने हाथ में है। सत्य संपूर्ण जगत के लिए आभूषण रूप है। जिस सत्य का उच्चारण करने से मलेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है। सखियां बोली, नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग अब और क्या कह सकती हैं। तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उस पर कभी आपत्तियां नहीं आती। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा ले नंदा वहां से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र तथा ग्रह, इन सब को बारंबार प्रणाम करके कहा, इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं वे वन में चरते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से प्रस्थित हुई और उस स्थान पर पहुंची जहां वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांस भक्षी बाघ मुंह बाए बैठा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर उठाए अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख सामने खड़े मृत्यु रूपी बाघ पर दृष्टि डालकर उस गौ ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करते हुए तुम्हारे पास आ गई हूँ।
अब मेरे मांस से तुम अपनी इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो। व्याघ्र बोला, गाय तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ ली थी उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि जाकर फिर वह कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को ये उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहाँ तुम निवास करती हो। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। तुम्हारा ही पुण्य किया है और तुम्हारा ही जन्म का ये फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने ये आदर्श रखा है। गौओं में ऐसा सत्य यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई है। अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा है, खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए वह संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का समय नहीं है। ये बात सुनकर गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान और उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में से एक दान ही सर्वोत्तम है। वह है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है, ना कोई तपस्या। जैसे हाथी के पद्म चिन्ह में अन्य सभी प्राणियों के पद्म चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का विनाश करती है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फल हैं। स्वर्ग और मोक्ष भी उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, अधिवैदिक, अधिदैविक और आदि भौतिक इन तीन प्रकार के दुखों से संतप्त है वह इस योग वृक्ष की छाया, छत्र छाया का आश्रय लेते हैं। वहां जाने से उन्हें उत्तम शांति प्राप्त होती है। यही परम कल्याण का साधन है जिसे मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया है। व्याघ्र ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के शाप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे सारी बातें भूल गई थी। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से फिर सबका स्मरण हो आया है। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे केवल एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया है, जो सत्य पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा बोली, मेरे यूथ के स्वामी का नाम नंद है, उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। यह पुलस्त्य जी कहते हैं, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य भाषण करने वाली यशस्वनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कुछ श्रेष्ठ वर मांगो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने कहा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हूँ तथा यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने के लिए कहा है, इसीलिए मैं ये वर मांग रही हूँ।
पुत्र सहित देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादियों के लोक में चली गई। राजा प्रभंजन भी अपने पूर्वोपर्जित राज्य को वापस पा चुके थे। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी तथा उसे धर्मराज ने इस आशय का वरदान भी इसीलिए उसने मांगा था। इसीलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण कर लेता है वह जीवन भर सुख पाता है। मृत्यु के पश्चात देवता होता है। स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्रचित होकर सरस्वती में स्नान करते हैं वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हुए आनंदित होते हैं। सरस्वती देवी सदा ही स्त्रियों के सौभाग्य को प्रदान करने वाली हैं। तृतीया को यदि उनका सेवन किया जाए तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती हैं। इस दिन उसके दर्शन से ही मनुष्य को पाप राशियों से छुटकारा मिल जाता है। जो पुरुष उसके जल का स्पर्श करते हैं उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वहाँ चांदी दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा जी की पुत्री ये सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सलिला है, यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब ये स्वच्छ जल से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है तब विपुला या विशाला नाम को धारण करती है। वहां से कुछ ही दूर आगे जाकर यह पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई है। वहां से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटों पर अत्यंत मनोहर तीर्थ और देव मंदिर हैं जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों को भलीभांति सेवित हैं। नंदा तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य सुवर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे तो वह मनुष्य अभ्युत्कारी तथा अक्षय फल प्रदान करने वाला उसे अक्षय फल प्रदान होते हैं। तो इस प्रकार हम यहीं पे आज विश्राम लेंगे। आपने नंदा तीर्थ की सारी कथा को यहाँ पे आनंद से सुना। कल हम पुष्कर का महात्म्य करेंगे, अगस्त्य आश्रम और अगस्त्य मुनि के प्रभाव का कुछ वर्णन करेंगे। तो हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।